अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। क्या वाकई ही नफीस ले लेगा अपने बेटे को वापस, और क्या सुरैया छोड़ के चली जाएगी नोमी को? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप देखेंगे कि जब गुल को पता चलता है कि अब कोई रास्ता नहीं रहा असद को उसके बाप के हवाले करने के लिए, तो वो कहती है अमर को कि अमर आप नफीस से बात करें ना, कि मैं कभी भी असद उसको नहीं दे सकती क्योंकि असद बहुत छोटा है। इस पर अमर कहता है कि गुल, जब मैं तुम्हें कहता था कि नफीस से बात कर लो, ये थाने कचहरियाँ जाने से बेहतर है कि घर में ही बैठ के ये मसला हल कर लो, लेकिन तुम उस वक्त मेरी बात नहीं मानती थी और अब तुम कह रही हो कि मैं नफीस के साथ बात कर लूँ। तो इस पर गुल कहती है तो और कोई चारा भी तो नहीं रहा। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर गुल उसे कहती है कि ठीक है अमर, आप नहीं करेंगे तो मैं खुद ही नफीस के साथ बात कर लूँगी असद के बारे में। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब सुरैया अपनी माँ से बातें कर रही होती है नोमी के बारे में, तो वो उसकी माँ से वही कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, ये तुम्हारा कभी भी नहीं बनेगा। तुम इसे छोड़कर अपना बैग पैक करो और अपने बेटे को उठाओ तो इधर आ जाओ, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो मर्जी तुम इस आदमी के साथ करती रहो, सारी उम्र ज़ाया कर दो, लेकिन ये तुम्हारा कभी भी नहीं बनेगा। ये नोमी खुद अपने कानों से सुन लेता है, जिसकी वजह से नोमी को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। उसे बहुत दुख होता है कि वो कहता है कि सुरैया मेरे बारे में ऐसा सोचती है, और वो फिर सुरैया देखती है जब मुड़ के कि नोमी ने सारा कुछ सुन लिया, तो नोमी उसे कहता है कि तुम इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ, तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुरैया को गुस्सा आ जाता है और सुरैया फ़ौरन अंदर आती है और अपना बैग निकालती है और पैक करना शुरू हो जाती है। जब वो अपने बैग में अपने कपड़े, अपने और बच्चे के कपड़े रख लेती है, तो बाहर से नोमी आता है। तो नोमी को वो कहती है कि मैंने आपसे वफ़ा करने की बहुत कोशिश की, मैं ये चाहती थी कि मैं आपके साथ ही जीऊँ मरूँ, लेकिन आपने मेरी ज़रा भी कदर नहीं की। मेरी माँ ठीक ही कह रही थी कि मैं सारी उम्र आपके साथ ज़ाया भी कर दूँ ना, तब भी आप मेरे नहीं बनेंगे। इससे बेहतर है कि मैं अपनी माँ की बात मान ही लेती, और अभी मैं अपनी माँ की बात मान रही हूँ। मैं अब आपको छोड़कर जा रही हूँ, मैं आपके साथ अब एक पल भी नहीं रहूँगी, और एक बात याद रखना, अगर तुम मर भी गए तो मैं तब भी वापस नहीं आऊँगी। वह ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और इधर आप देखेंगे कि बिल आखिर गुल नफीस से मिलने के लिए आ ही जाती है कचहरी, और उसे कहती है कि नफीस मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तुम्हारे घर में कोई इसकी देखभाल करने और केयर करने वाला कोई नहीं है, और इसको वक्त पे खाना वगैरह कौन देगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम ऐसा मत करो, बच्चे को मेरे पास रहने दो। इस पर थोड़ी देर नफीस सोचने के बाद उसे कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है कि मैंने इसको कैसे संभालना है, तुम फिक्र मत करो। इस पर गुल कहती है कि नफीस तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, इस तरह मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और ना ही मैं अपने बेटे के बगैर रह सकती हूँ, ये बहुत छोटा है। इस पर नफीस कहता है तो मैं भी तो रहा था ना, अब मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो और इसकी तुम फिक्र छोड़ दो। वहाँ पर अमर भी होता है, अमर उसे कहता है कि गुल बस करो, तो मैं देखिए इसके आगे ऐसी बातें करी वो कभी भी नहीं मानेगा। इस वक्त गुल रोना शुरू हो जाती है और गुल कहती है कि मैं अपना बेटा कभी भी नफीस तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको पाला है, और अब जब ये बड़ा हो चुका है तो तुम इसके मालिक बन रहे हो, मैं अपना बेटा तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से अपने बच्चे को उठाकर वापस आ जाती है घर, और रोना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से गुल की तबीयत हो जाती है ख़राब। और गुल को अमर कहता है कि बस भी करो गुल, तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी और तुम ना असद की देखभाल कर सकोगी ना ही आने वाले बच्चे की। इस पर गुल कहती है कि मैं क्या करूं, आने वाले बच्चे की फ़िक्र करूं या जो मेरे सामने मैं उसकी फ़िक्र करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अमर मैं क्या करूँ। इस तरह आप देखेंगे कि गुल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अमर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं कि इसे कोई टेंशन इसने ली है, जिसकी वजह से गुल का बीपी बहुत ही हाई हो जाता है। इस पर गुल कहती है कि नहीं मैंने कोई टेंशन नहीं की। तो इस पर डॉक्टर कहती है नहीं आपको कोई टेंशन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ टेंशन छोड़े, नहीं तो बीपी की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। ये कहकर जब वो घर चेकअप करवा कर वापस आती है तो आगे बुशरा बेगम भी बैठी हुई थी। बुशरा बेगम पूछती है अपने बेटे से कि क्या हाल है गुल का, ठीक है? तो वो कहता है कि इसका बीपी हाई हो चुका है अम्मा। तो उस पर वो कहती है कि इसका बीपी क्यों हाई है, मैं इसे मना करती हूँ कि आसपास की टेंशनें मत लिया करे, लेकिन ये लड़की मेरी बात नहीं
नहीं मानती, इसे समझाओ कि अगर ऐसा ही रहा तो ये आखिर वक्त तक इसका बीपी हाई होगा और जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। इस पर गुल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी की टेंशन नहीं लेती, मेरी असद के वक्त भी ऐसा हो गया था, बीपी ऊपर नीचे होता ही रहता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इस बार वाक़े से बुशरा बेगम कहती है यही परेशानी की बात है। अगर आज मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर